खबर केरल से है। कोर्ट ने प्रेमिका को दी फांसी की सजा, लिव इन रिलेशनशिप पर सख्त टिप्पणी। केरल के नेयाटिंकारा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने प्रेमी की हत्या के मामले में दोषी प्रेमिका ग्रीष्मा का सजाए मौत दी है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपराध की गंभीरता के मद्देनजर दोषी के उम्र पर किसी भी हालत में विचार करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने ग्रीष्मा के रिश्तेदार निर्मल कुमारन नायर को भी इस मामले में 3 वर्ष की जेल की सजा सुनाई है। ग्रीष्मा ने अपने प्रेमी सेरन राज की हत्या महज इसलिए कर दी क्योंकि वह उससे रिश्ते को खत्म करना चाह रहे थे, इसलिए उसने प्रेमी सेरन को धीमा जहर देकर मार डाला। कोर्ट ने इस मामले पर कई सख्त टिप्पणियां की है। कोर्ट ने कहा है कि प्रेमी पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने ग्रीष्मा ने प्रेमी सेरन राज को तिल तिल कर मौत के घाट उतारा है। इससे यह संदेश मिलता है कि लवर पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता है। आजकल के युवा लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो वहीं कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप को अगर हल्के में देखा जाए तो यह इस्तेमाल कर फेंकने जैसा है। कोई भी अपने साथी को निशाना बना रहा है। इस तरह के मामलों में समाज को गलत संदेश मिल रहा है। कोर्ट ने कहा कि दोषी को किसी भी हालत में सुधारा नहीं जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक क्रूर दिमाग ही प्रेमी के खिलाफ अपराध को अंजाम दे सकता है। कोर्ट ने कहा कि बार बार अपराध करने वाले दया के हकदार नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में एक निजी कॉलेज में साहित्य की छात्रा ग्रीष्मा और तिरुवनंतपुरम के परसाला के बीएससी रेडियोलॉजी छात्र सेरन राज के बीच 1 साल तक प्रेम संबंध चला। इस दौरान ग्रीष्मा की शादी कहीं और तय हो गई, जिसके बाद वह अपने रिश्ते को खत्म करना चाह रही थी, लेकिन सेरन उससे अलग नहीं होना चाहता था। इसके लिए उसने यह खौफनाक साजिश रच डाली। उसने प्रेमी सेरन से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने घर बुलाया और फिर कीटनाशक मिलाकर कस्टम काढ़ा पिला दिया। तो वही 25 अक्टूबर 2022 को काढ़ा पीने के बाद सेरन की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसने काफी दर्द सहा। इसके कई अंगों ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। 11 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग में जीत मौत की हो गई। मरने से पहले सेरन ने अपने पिता को ग्रीष्मा के घर जाने और काढ़ा पीने की बात बताई थी। तो इससे पहले भी ग्रीष्मा ने सेरन को जूस दिया था। जूस पीने के बाद सेरन को उल्टियां होने लगी थी। कोर्ट में यह पता चला कि ग्रीष्मा को इंटरनेट से पैरासीटामोल के ओवरडोज के बारे में जानकारी हुई थी। केरल से ब्यूरो रिपोर्ट।